आज आज शाम को इसी प्रकार हमको एकत्रित होने में और प्रभु का चरणों पर बैठने में, हमारा स्वर्गीय पिता का पाप के सामने आने में और उनसे सीखने में प्रभु ने एक मौका हमारा जीवन में दिया है। उसके लिए धन्यवाद। हम कुछ सप्ताह के पहले पवित्र मिलाव तंबू के समुद्र में कुछ बातें देखा है। उस पवित्र मिलाव तंबू में आंकन में दो उपकरण रखा है। एक है वेदी है, दूसरा हौदी है। ये दोनों पब्लिक के लिए उनका समीप आने में कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक को देखने में और उनका समीप आने में भी दिक्कत नहीं। ये दो उपकरण को हम लोग विचार करना है। उसी में वेदी के संबंध में हम लोग काफी विषय को देखा है। खास तौर से वेदी में जलने वाला आग के बारे में पिछले क्लास में मैंने थोड़ा विस्तार रीति से बताया। आज वेदी के संबंध में हम लोग विचार करेंगे। अभी मैंने पहले भी बोला है, वेदी दो चीज से बनाया है। उसका जो निर्माण बाबुल का लकड़ी से है। बाबुल का लकड़ी से बना करके उसी के ऊपर पीतल से कवर किया गया है। यही है ये वेदी का महत्वपूर्ण बात। इसका मतलब ये वेदी में दो चीज से बनाया है। पहले बात उसका बाबुल का लकड़ी और दूसरा और पीतल। ये दोनों विषय हम लोग आज जरूर देखें। आइए निर्गमन का किताब 38 अध्याय का 1 में पहले जाए। एक भाई निर्गमन का किताब 38 अध्याय का पहला आयत को पढ़े। फिर उसने बाबुल की लकड़ी की होमवेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़े के बने और उसने उसको पीतल से मढ़ा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात वो ठीक है, उतना ठीक है। पहला आयत में ये वेदी का चौड़ाई के संबंध में, लंबाई के संबंध में, ऊंचाई के संबंध में लिखा है। उधर जो नाप दिया है स्वाभाविक रीति से आजकल कोई नहीं है। आजकल जो स्वाभाविक रीति से जो बोलता है फीट बोलता है। इसका मतलब उसका चौड़ाई 5 हाथ लिखा है। इसका मतलब 7.5 फीट। कितना है? चौड़ाई
7.5 फीट है। उसका लंबाई कितना है? उतना है जितना मैंने बोला, 7.5 फीट है। उसका ऊंचाई क्या है? वो लिखा है 3 हाथ लिखा है। इसका मतलब है 4.5 फीट है। यही है इसका नाप। इसका मतलब है पवित्र मिलाप तंबू में कितना उपकरण है, इन सारा उपकरण से बड़ा है वेदी। ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई हमको बता रहा। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण विधि से एक अनोखा व्यक्ति है। उन्हीं के समान और कोई चीज नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल अनोखा है। यही सच्चाई इधर हमको बता रहा हूं। इसका मतलब है ये जो वेदी का पूरा हम नाप ले लो तो पूरा कितना है? 56 फीट 0.25 है। इसका पूरा नाप। इसका मतलब है एक जानवर को आसानी से रख करके और होम बलि चढ़ाने में जरा सा भी दिक्कत नहीं। उतना उत्तम रीति से यही है ये वेदी का विशेषण। हमारा प्रभु यीशु मसीह का बलि संपूर्ण रीति से पर्याप्त है। एक होम बलि के रूप में प्रभु यीशु मसीह काल्वरी सूली पर हमारे लिए अपने आप को दे दिया है। इसका मतलब चाहे हो कठोर पापी हो, कितना भी कठोर पापी हो, ये होम बलि संपूर्ण रीति से उन्हीं के लिए पर्याप्त है। इधर एक और सच्चाई आप थोड़ा ध्यान से समझना। जब एक इस्राएल आंकन के ओर आ जाए तो उनका मन में ये बात आ जाता है, मैं इसी आंगन में जलना है। इसका मतलब ये वेदी में जलना है। पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, मेरे को जलना है, उसी आग में समाप्त होना है। परंतु वो व्यक्ति का जगह में एक जानवर होम बलि के रूप में वो जानवर अपना प्राण को देता है। इसका मतलब उन्हीं का मन में आने वाला महत्वपूर्ण बलि का महत्वपूर्ण विचार से और एक इस्राएली और एक यहूदी और आंगन में प्रवेश करता है। कितना धन्य है। आज हमारे सामने वेदी नहीं है, परंतु हर एक इस्राएल के लिए वेदी था। उनका मन में
यही विचार जरूर था। मेरा प्रिय भाई और बहन, हम इस वेदी का अध्ययन करने के समय काल्वरी को कदापि भूलना नहीं। एक एक मिनट जब ये वेदी आपका मन में आ जाए तो काल्वरी को याद करके करके प्रभु की उपस्थिति में धन्यवाद का वेदी अर्पित करें। वो ये वेदी का सविशेष है। जब मैंने ये वेदी का वो विषय मेरा मन में आया, तुरंत मेरा विचार अब्राहम ने अपना निज बेटा इसहाक के लिए जो तैयार किया हुआ वेदी को मेरा मन में आया। एक 15-16 साल का लड़का को संपूर्ण रीति से डाल करके बलि चढ़ाने के लिए अति उत्तम वेदी उन्होंने तैयार किया। परंतु परमेश्वर का योजना में, ध्यान से समझो, परमेश्वर का योजना में एक इंसान को बचाने के लिए दूसरा इंसान को बलि चढ़ाना सिस्टम नहीं है। इसलिए अब्राहम को प्रभु ने बोला है, तुम अपना बालक के ऊपर चाकू नहीं लगाना है। पीछे की ओर मोड़ करके देखो। जब देखा एक बकरी, उसको उठा करके इसहाक का जगह में होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर का योजना में मनुष्य का बलि कदापि नहीं। ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। प्रभु कितना महत्वपूर्ण रीति से अब्राहम को और उन्हीं का आशा को बढ़ा करके अब्राहम का जीवन में एक नया रोशनी को पैदा करके अब्राहम को बताया है, ओ तुम्हारा मसीह इसराइल को छुड़ाने वाला, इसराइल का और महत्वपूर्ण इम्मानुएल आने वाला है। अब्राहम का वेदी में वही सच्चाई को संपूर्ण रीति से प्रकट किया। यहोवा जिरे, ओ प्रभु बिल्कुल उपाय करेगा। ये महत्वपूर्ण सच्चाई काल्वरी में हुआ है। आइए, वही है, हम जब ये वेदी के करीब आ जाए तो हमारा मन में ये महत्वपूर्ण विचार आ जाता है। ये वेदी एक और सच्चाई बताती है, वही है जितना उपकरण पवित्र मिलाप तंबू में रखा है, उन सारा उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है? वेदी। यस, प्रभु यीशु मसीह सारा सभी विषय का शिरोमणि है। सारा सब कुछ का, हालेलुया, शिरोमणि है। सभी का विषय का प्रतिनिधित्व वही केवल करता है। ये महत्वपूर्ण विषय और हमारा हृदय को और आनंदित करे। मैंने सोचा ये पवित्र मिलाप तंबू में इस्राएल के संबंध में वेदी है, परंतु यीशु मसीह
मैं उस विषय में और प्रकाशन डालूंगा आगे जाए तो। यीशु मसीह में व्हाट ए वंडरफुल थिंग, केवल इस्राएल के लिए नहीं, सारा दुनिया के लिए है। हालेलुया टू माय सेवियर। हर एक दुनिया के लिए यीशु मसीह वो दुनिया को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही मात्र पुरुष, एक ही मात्र व्यक्ति यीशु मसीह है, और कोई व्यक्ति नहीं है। यही है ये वेदी का महत्वपूर्ण बात है। थोड़ा ध्यान से आपने समझा होगा। आप शायद सोचेंगे ये पवित्र विवाह तंबू में वेदी रखा है, परंतु ये वेदी का संबंध में इतना विषय क्यों जोड़ा है, ये विषय आपका मन में आएंगे जरूर। ये महत्वपूर्ण बात है। हम उस वेदी के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। और हम आगे जाए तो जरा सा देखे निर्गमन का किताब 40 अध्याय का 9 से लेकर 11 तक। मेहरबानी से एक भाई ये आयत को थोड़ा ऊंचा रीति से पढ़िए। 40 का कितना अंक? 9 से 11। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। सब सामान समेत होम वेदी का अभिषेक करके उसको पवित्र करना, तब वह परम पवित्र ठहरेगी। पाए समेत हौदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र करना। इसका मतलब पवित्र करने के संबंध में वेदी भी है, सारा उपकरण भी है, और खास तौर से हौदी भी है। क्या लिखा है? उसको पवित्र करना है। ये वेदी पवित्र है। जिस प्रभु के पीछे आप जा रहे हो, मैं जा रहा हूं, जिस प्रभु के पीछे कलीसिया जा रहा हूं, और हर एक दुनिया का कलीसिया जा रहा हूं, वही व्यक्ति पवित्र है। ये सौभाग्य प्रभु ने हमारा जीवन में दिया। प्रेरित पत्रोस अपना पहला पत्रिका का 15वां पहला अध्याय का 15 में लिखा है, जैसे वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो। क्या महत्वपूर्ण शब्द है। ये वेदी पवित्र है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का महत्वपूर्ण चित्र है ये वेदी। क्या क्या गुण है हमारा प्रभु यीशु मसीह में? उनमें पाप नहीं है, पाप को जानता नहीं है, पाप उन्होंने किया नहीं। प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया है, उन्हीं में पाप नहीं है, उनको पाप को जानना नहीं। इसी में एक महत्वपूर्ण सच्चाई हमारे सामने आ रहा हूं। वो महत्वपूर्ण वेदी के और वेदी के पास एक एक व्यक्ति, चाहे इस्राएल का हर एक व्यक्ति आंगन में प्रवेश करने के समय उन्होंने देख रहा हूं, और जिस वेदी में मैं होम बलि चढ़ाएंगे वही वेदी 100% और 100% संपूर्ण रीति से पवित्र है। अगले का बात,
ये पवित्र होने के नाते तुम और मैं पवित्र हो गया है। इसका मतलब संत हो गया है। हिंदी का शब्द वही है, संत हो गया है। दुनिया में कई संत के बारे में वो कपड़ा से संत बुलाता है और पद के आधार पर संत बुलाता है। वो महत्वपूर्ण एक बात है, कदापि वो लोग संत नहीं, प्रभु का योजना में और प्रभु का लिस्ट में। संत कौन है? जिनका पाप को प्रभु ने ताप दिया है, जिनका अपराध को प्रभु ने क्षमा किया है, जिनको प्रभु ने छुटकारा दिया है, जिनको प्रभु ने पवित्र जन बनाया है, इसका मतलब उद्धार में लाया है, वही केवल पवित्र है। इसका मतलब जिस दुल्हा के पीछे मैं जा रहा हूं और वही दुल्हा का दुल्हन भी पवित्र है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण वेदी देखने के समय हमारा मन में एक विचार करना चाहिए। प्रतिदिन का जीवन में मेरा प्रिय भाई, मेरा अध्ययन शायद आपको पसंद नहीं आएगा, परंतु एक सच्चाई में बता रहा हूं, हर एक भाई से मैं बता रहा हूं, हर एक बहन से मैं बता रहा हूं, जिस वेदी को आप देखने के समय ये विचार तुम्हारा हृदय में आना चाहिए, वो उस वेदी पवित्र है। परंतु आप अपने आप को विचार करिए, उस महान और अति उत्तम वेदी के सामने तुम कितना पवित्र है। आप बता सकता हूं, आप बोल सकता हूं? मेरा प्रिय भाई, हम लोग प्रभु के चरणों पर कांपते हुए और डरते हुए हम खड़े रहे, प्रभु से ये बोले, प्रभु तू मेरे ओर देखो, मैं क्या हूं, मेरा जीवन में क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा बोली क्या है, मेरा विचार क्या है, मेरा चाल चलन क्या है। आज मेरा भाई, अध्ययन सुनने वाला एक एक भाई अपना दिल को प्रभु के चरणों पर संपूर्ण रीति से समर्पण करके प्रभु से एक शब्द मांगे, प्रभु तूने मेरे को पवित्र किया, परंतु मैं कितना पवित्र है मेरे को जानना नहीं। प्रभु मेरा जीवन का हर अयोग्यता को, गलती को और हर एक बात को क्षमा करके आपकी उपस्थिति में हर दिन, हर समय, हर वक्त में एक संत के नहीं और मैं पवित्र होकर आपके पीछे मैं जाऊं। पत्रोस से एक बात बता रहा हूं, मेहरबानी से थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। उधर लिखा है, हमारा पवित्रता हमारा और एक बात में होना चाहिए। इन ऑल थिंग्स, हम एक बात में। मेरा प्रिय भाई, हमारा कलीसिया पराजित हो गया है, हमारा परिवार पराजित हो गया है, हम व्यक्ति के रीति से पराजित हो गए हैं इन सच्चाई के संबंध में। ये वेदी पवित्र है,
ये वेदी के समीप में आने के समय अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। पहले के बाद दूसरा बात, इतना पवित्र व्यक्ति को भी, है ना, क्या है योग्यता प्रभु यीशु मसीह का? एक और बात, उन्हीं में पाप नहीं है, पाप को जानता नहीं, उन्होंने पाप नहीं किया, उन्हीं के पास कौन आ गया? शैतान आ गया, है ना? यस, 3 परीक्षा लेके आया है। ये परीक्षा कहां शुरू हो गया? एदन बगीचा में। शैतान ने आदम और अब्बा को ये परीक्षा दिया है। उस परीक्षा का महत्वपूर्ण विवरण पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, जरूर पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:16। जल्दी। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने ये 3 परीक्षा दिया है। कौन सा? शरीर का अभिलाषा, हाँ, 2 आंखों की अभिलाषा, 3 जीविका का घमंड। मत्ती 4 में जाकर के पढ़िए। मैं विवरण करने के लिए जा रहा हूं तो ये अध्ययन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3 परीक्षा शैतान ने दिया है। ये तीनों बात के ऊपर, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। वही प्रमाण शैतान ने एदन बगीचा में भी इस्तेमाल किया। आज हर एक व्यक्ति को ये 3 प्रमाण के आधार पर परीक्षा दे रहा। कौन? शैतान। आपको मालूम है, हर एक विश्वासी को शैतान इन 3 चीजों से पकड़ा है। एक बड़ा बंधन में लाया हो, खासतौर से नौजवान लोगों को। युवकों, युवती को ये 3 चीज के द्वारा पकड़ा है। कितना विश्वासी लोग गहरा बंधन में और पाप में डूबा हुआ है। प्रभु आपको आज एक चेतावनी दे रहा। क्या चेतावनी है? शैतान तुम्हारे पीछे में भी है। शैतान ये 3 चीज से तुमको जरूर क्या करेंगे? क्या करेंगे? जरूर परीक्षा देंगे, परीक्षा देंगे। यस। जब शैतान ने ये 3 परीक्षा प्रभु के पास और सामने रखा, परिणाम क्या है? आपको मालूम है, तीनों प्रभु यीशु मसीह जीत लिया है। क्या मैंने बोला? तीनों प्रभु यीशु मसीह जीत लिया है। ये महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह ये तीनों विषय में
विजय हो गया है, जयवंत हो गया है। कितना महत्वपूर्ण बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आजकल का प्रचारक लोग जीत रहे? नो। आजकल का प्राचीन लोग इन विषय में, इस विषय के सामने जीत पा रहा है? आजकल का और रोटी तोड़ने वाला और दाखरस से लेने वाला और हर सप्ताह आराधना में भाग लेने वाला विश्वासी जीत रहे और नहीं। मेरा शब्द आपको थोड़ा खराब लगेगा, नहीं जीत रहा। आंखों की अभिलाषा। मैं इसका तीनों का विवरण करना हो तो 1 घंटा मेरे को चाहिए, मैं नहीं जा रहा हूं। आंखों की अभिलाषा, चाहे हो बड़ा विश्वासी हो, चाहे हो छोटा विश्वासी हो, और चाहे हो बड़ा प्रचारक हो, छोटा प्रचारक हो, प्राचीन हो और कोई भी हो, इस बड़ा पाप के अधीन में है। शरीर का अभिलाषा। कितना लोग इस अभिलाषा के पीछे जा करके प्रभु का वचन के खिलाफ जा रहा हूं। तीसरा, जीविका का घमंड। क्या शब्द है वो। हर एक प्रचारक सोच रहा हूं मैं ऊंचा हो जाए, हर एक प्राचीन, हर एक व्यक्ति मेरा पाप के नीचे आ जा। जीविका का घमंड। कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह तीनों को जीत लिया। आप किसके पीछे हैं? मेरा प्रिय भाई, आप मेरे को जवाब आप अपना दिल में बता दो, आप किसका पीछे जा रहे हो? जिन्होंने इन तीनों को जीता है, उन्हीं के पीछे जा रहा। हमको भी जीत चाहिए ना, हमको भी जीत चाहिए। जब एक इस्राएल और आंकन में प्रवेश करने के वक्त में ये वेदी को देखने के समय इस्राएल का दिल बिल्कुल जल रहा है। क्या है वो? पवित्र है, वो पवित्र है। इसलिए मेरा जीवन, मेरा कदम, मेरा हर एक बात, मेरा हर एक कदम पवित्र होना है। मेरा प्रिय भाई और बहन, कभी भी मैं और आप लज्जित नहीं होना है। मसीह जीवन में मैं और आप कितना बार लज्जित हो गया। हमारा व्यवहार दूसरा भाई के साथ, हमारा व्यवहार दूसरे पड़ोसी के साथ, हमारा व्यवहार कलीसिया का साथ, हमारा व्यवहार हमारा जो कार्य और बाकी लोगों के साथ, और एक बात में मैं और आप पराजित हो गया है। आज रात आप वेदी के पास है। ये शब्द तुम्हारा हृदय में जरूर काम करें, ये मेरा अभिलाषा है। कई महत्वपूर्ण शब्द इस विषय के संबंध में विचार करना है, परंतु मैं गहराई में नहीं जा रहा, परंतु
एक शब्द के साथ। पत्रोस पराजित हो गया अपना जीवन में। मेरे ख्याल से पत्रोस जितना गिरा है उतना बाकी लोग नहीं गिरा। वही पत्रोस बता रहा हूं। और एक बात में पवित्रता से आगे बढ़ो। इन ऑल मैनर ऑफ लाइफ, आपका जीवन का हर एक कदम में पवित्रता के साथ आगे बढ़ो। जब वो कार्य आप करेंगे, आप आशीष हो जाएंगे, आपका परिवार आशीष हो जाएंगे, आपका कलीसिया आशीष हो जाएंगे, आपका सेवकाई भी आशीष हो जाएंगे। मेरे को सुनने वाला कई प्रचारक लोग भी हैं। मैं सीधा सीधा आपको बोल रहा हूं, ये सच्चाई बहुत जरूरी है। हर दिन आप उठेंगे, हर रात आप सोएंगे, आप सोचो मैं वेदी के पास है, वो पवित्र है। एक और बात, ये वेदी के बारे में है। कौन किससे ये कवर किया है? पीतल से। पीतल एक आकर्षित वस्तु है। पुराना समय में लेडीज एक अपने आप को अलंकार करने के लिए पीतल को इस्तेमाल किया है। अभी भी कुछ काम में करता है। पैर में और जो कान के वो कुछ लोग कर रहा हूं अभी भी, परंतु पुराना समय में और जो स्त्री लोग और इसको अलंकार के रूप में इस्तेमाल किया है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, ये कहाँ है? बाबुल का लकड़ी के ऊपर है। बाबुल का लकड़ी प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यत्व है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया हूं। और ये पीतल एक महत्वपूर्ण सच्चाई आपको और हमको बता रहा हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरीयता, पहले बात। हमारा प्रभु यीशु मसीह में दो स्वभाव है, संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण ईश्वर। इसका मतलब मनुष्यत्व और ईश्वरीयता, ये दोनों हमारा प्रभु यीशु मसीह में। केवल वही नहीं, क्या है? ये पीतल एक और सच्चाई को बता रहा हूं। क्या है वो? न्याय करने के लिए सामर्थ्य है। जब ये पीतल के ऊपर आग जलने के समय हर एक इस्राएल आंकन में प्रवेश करने के समय उनको ये महसूस होता है, मैं उधर जलना है। अब मैंने किया है। वो वेदी में पाप नहीं, वो पवित्र है। इसका मतलब हर एक पापी मनुष्य को एक विचार आ जाता है, मैं उस वेदी में, उस पीतल के ऊपर मेरे को सजा लेना है।
पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। ये महत्वपूर्ण सच्चाई है हमको बता रहा हूं। इसका मतलब बाबुल का लकड़ी मनुष्यत्व, पीतल दो बार प्रभु यीशु मसीह का ईश्वरियत, टू प्रभु यीशु मसीह के पास न्याय करने के लिए सामर्थ्य है। क्योंकि ये पीतल के ऊपर हमेशा आग जलता है। इसका मतलब उन्हीं का सामर्थ्य सदा के लिए। क्या महत्वपूर्ण सच्चाई है, सदा के लिए। हालेलुया टू माय सेवियर। इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, आप भूलना नहीं। वेदी, वेदी दो विषय के बारे में हमको हमारा क्षमा के संबंध में मैं बता रहा हूं। फर्स्ट वन, एक पापी मनुष्य को उनका पाप को शुद्ध करके संत बनाने के लिए सामर्थ्य है। एक विश्वासी का केवल बीते हुए पाप नहीं, वर्तमान पाप और आने वाला पाप को भी क्षमा करने के लिए ये वेदी सामर्थ्य है। समझ लिया? पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 7 से लेकर 10 तक और 2 अध्याय का 1 और 2 पढ़ना है, तब आपको समझ में आएंगे। उसको एक शब्द लिया है, प्रायश्चित। प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित है, केवल पापी मनुष्य के लिए नहीं, एक विश्वासी के लिए। मैं एक सच्चाई जल्दी बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब तक मैं और आप ये धरती में जीवित रहेंगे, मालिन्यता आपका जीवन में भी, मेरा जीवन में भी आ सकता है। कभी भी आप नहीं बोल पाएंगे मुझ में पाप नहीं। अगर बोलो तो आप अपने आप को धोखा देंगे। जब तक हम ये धरती में है, हम चल रहे मलिनता के ऊपर। गंदगी हमारा जीवन में आ सकता है। इसलिए प्रभु क्या बोल रहा हूं, उसी प्रायश्चित बलि के पास जाइए। जरूर पढ़ना है। अगला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 और 2 क्या लिखा है? बालकों, पाप नहीं करना है। अगर पाप किया हो तो हमारे लिए एक प्रायश्चित बलि है। जब पाप को हम बनाए नहीं रखना, उसको अंग्रेजी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हैबिचुअल सिनिंग। इसका मतलब हम निरंतर पाप करते हुए आगे नहीं जाना। पाप आ सकता हो एक विश्वासी में, वो विश्वासी उस पाप में नहीं बने रहना। जब पाप आ जाता है, कहां जाना? ध्यान से समझो, ये वेदी के पास जाना है। ये वेदी के पास जा करके बताना है, प्रभु तुम्हारा लहू मेरा सारा पाप को शुद्ध करने में पर्याप्त है,
चाहे वो मेरा भूतकाल का हो, वर्तमान काल का हो और भविष्य का हो। प्रभु आपका पाप को क्षमा करेंगे, परंतु आप कठोर होकर के आप पश्चाताप नहीं करो तो मेरा प्रिय भाई, आपका पाप प्रभु के समक्ष में गिना जाएगा। एक महत्वपूर्ण सच्चाई है। आज ये रात में ये सच्चाई में आपको सामने रखने के वक्त में मेरा हृदय बहुत आनंदित हो रहा है। वेदी में एक और बात है, क्या है? 4 सींग है। आपको मालूम है? जरा सा पढ़िए 27 अध्याय का 2, निर्गमन 27 का 2। और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना, वो उस समेत एक ही टुकड़े के हों, और उसे पीतल से मढ़वाना। इसका मतलब है ये 4 सींग बनाना है। चारों सींग क्या करना है? पीतल से कवर करना है। मैंने देखा एक इस्राएली आंगन के अंदर आ जाता है, क्या देखेंगे पहले? वेदी देख, वेदी में 4 सींग है। उनका मन में ये विचार आएंगे, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह, आने वाला मसीह, पूरा दुनिया को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि 4 सींग दुनिया का 4 कोना है। यह महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया के लिए आया है। यूहन्ना ने लिखा है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा, किसके ऊपर? दुनिया के ऊपर, केवल इस्राएल को नहीं। ये 4 सींग पूरा दुनिया को हमारे सामने ला रहा। ये वेदी 4 सींग से बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो भी क्या है? सींग के ऊपर क्या है? पीतल है। एक महत्वपूर्ण बात क्या है? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का शक्ति और प्रभु यीशु मसीह का अधिकार। सींग, प्रभु का वचन में सींग के लिए कई विषय है, हम जान नहीं पाएंगे। सींग जो शब्द, कई विषय। इधर जो मैं बताने के लिए चाहता हूं, ये 4 सींग, और ये बता रहा हूं, और दुनिया का चारों कोने के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है और प्रभु यीशु मसीह को शक्ति है। इसलिए सुसमाचार एक है सारा दुनिया के लिए, उद्धारकर्ता एक है सारा दुनिया के लिए। यही है महत्वपूर्ण बात। और फिर हम एक और सच्चाई इधर आ रहा हूं। ये 4 सींग देखने के समय इस्राएल का मन में यही विचार आ रहा हूं, वो
यहोवा परमेश्वर सब कुछ उन्हीं के अधीन में है। लिखा नहीं हूं प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों का पत्री लिखने के समय अगले अध्याय का 16 और 17 और 18 और 19 में ये लिखा है, चाहे हो स्वर्ग का हो, चाहे हो धरती का हो, चाहे हो अधोलोक का हो, सब कुछ उन्हीं के अधीन में है। हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देंगे? इतना महत्वपूर्ण प्रभु के पीछे हम जा रहे, 4 सिंह। हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु का इस महत्वपूर्ण सामर्थ्य के सामने हम संपूर्ण रिधि से घुटना टेके, क्योंकि 4 सिंह चारों जगह, मध्य में क्या है? आग। हर एक इस्राएल डरा, हर एक इस्राएल डरा, परंतु एक बात है, यहूदी हो और वेदी हो, हर एक पब्लिक के लिए देख सकता, परंतु बाकी उपकरण कोई भी नहीं देख पाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखो तो सारा संपूर्णता आप देखेंगे, सारा संपूर्णता आप देखेंगे, सारा महिमा का प्रभाव आप देखेंगे। स्तुति प्रशंसा तारीफ हम उनको देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वेदी है। वेदी के संबंध में मैं 2 क्लास ले लिया। इसका मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं वेदी का सारा विषय को मैंने टच किया, नहीं। कई बातें वेदी के संबंध में और है, परंतु मैं यहूदी की ओर जाना है, परंतु आज समय नहीं है। मेरे पास केवल 5 मिनट है, यहूदी में नहीं जा पाएंगे, परंतु यहूदी के बारे में एक बात मैं बताऊंगा। जब वेदी और यहूदी, फिर क्या है? पवित्र स्थान। ध्यान से समझो, वेदी, पगला, वेदी, यहूदी और पवित्र स्थान। वाट है, क्या महत्वपूर्ण रीति से क्रमानुसार विषय को रखा। यहूदी में एक गुण है, क्या है? इसी में बाबुल का लकड़ी नहीं, ये केवल पीतल का। यहूदी प्रभु का वचन है, धरती का कोई भी विषय वचन के साथ जुड़ा नहीं है। वचन स्वर्ग का है। जब समय मिल जाए तो मैं पेश करूंगा, परंतु आज मेरा समय समाप्त हो रहा। यहूदी, इसका मतलब है जो इसके विषय के संबंध में निर्गमन 38 का 8 में और 30 का 18 से लेकर 21 में यहूदी के बारे में लिखा है। क्यों यहूदी रखा है बीच में? ये पवित्र स्थान में पुरोहित प्रवेश करने के पहले उनको कहां टच करना है? यहूदी को टच करना है। क्यों? वेदी में जानवर को उन्होंने काट करके
बलि चढ़ाया, उनका हाथ खून से भरा है, उनका पैर में खून आ जाएंगे और इसलिए हाथ और पैर धोने के लिए हाउदी रखा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाउदी को जीवन में भूलना नहीं। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के पहले हाउदी के पास जाओ। एक सच्चाई जल्दी आत्मिक सेवा में प्रवेश करने के पहले वचन से दो। बहुत जरूरी है भाई। जब पुरोहित वेदी में बलि चढ़ाएंगे, उनका हाथ गंदा हो जाएंगे, उनका पैर गंदा हो जाएंगे दोनों, और उनको साफ करना है पानी से। ये हाउदी में पानी है। हाउदी प्रभु का वचन, पानी शुद्ध करने वाला चीज है। दोनों वचन मेरा प्रभु यीशु मसीह ये धरती से जाने के पहले यूहन्ना 17 अध्याय का 20 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने क्या बोला है? 17 का 17 में लिखा है, जरा सा जल्दी पढ़िए। सत्रह का 17 यूहन्ना। जी अंकल। सत्य अंकल। के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हमें कैसे पवित्र होना है? सत्य वचन के द्वारा। देखा नहीं हूं? वचन स्वर्ग का है, इसलिए पीतल है केवल। पीतल से हाउदी बनाया, उसी में कोई मिलावट नहीं है। आजकल कई मिलावट कर दिया है वचन के साथ भी कई मिलावट करके उसको मान्यता से बाहर लाने के लिए कोशिश है। तो वचन के साथ मिलावट नहीं करना। मेरे पास टाइम नहीं है, एक ध्यान से समझ लीजिए। वचन तुम्हारा नहीं है, स्वर्ग का है। वचन किसी कलीसिया का नहीं है, स्वर्ग का है। वचन किसी कुटुंब का नहीं है, स्वर्ग का है। वचन किसी व्यक्ति का नहीं है, स्वर्ग का है। ध्यान से वचन को समझ लीजिए। मेरे पास कई विषय है उसी के संबंध में बोलने के लिए, परंतु टाइम पार होने के नाते मैं इधर ही समाप्त करना। प्रभु सहायता करे। दो वगैरह वेदी हाउदी दोनों एक विश्वासी के लिए निरंतर अपना जीवन में जरूरी है। हमारा पैर पवित्र होना है, हमारा दिल पवित्र होना है। कैसे पवित्र होगा? जो सत्य का वचन के द्वारा। दूसरा तीमोथी 3 का 16 में लिखा है, हमको समझाने के लिए, हमको क्या 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 है, जल्दी थोड़ा पढ़िए। उधर लिखा है हमको सुलझाने के लिए, हमको उपदेश देने के लिए।
लिखा है ना, वचन दिया, वचन से हमारा पैर भी शुद्ध हो जाएंगे, दिल भी शुद्ध हो जाएंगे। इसलिए यिर्मयाह ने 119 भजन संगीता लिखने के समय ये लिखा। क्या लिखा है? मैंने अपना वचन मेरा हृदय में रख के छोड़ा, इसलिए मैं पाप नहीं करता। प्रिय भाई, वचन हौदी आपका जीवन में काम करे। ये वचन को सामर्थ्य है। हम इस बाइबल अध्ययन समाप्त करने के पहले एक आयत पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों का पत्री 4:12। इब्रानियों का पत्री 4:12। पर वह जी सर। कहता है, हाँ, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा। सभा के इब्रानियों का पत्री 4:12। ये संकल्प, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर हाँ। एक दुधारी तलवार से भी बहुत चीका है, हाँ, और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। मेरा ख्याल से आजकल का डॉक्टर इतना रीति से नहीं कर पाएगा, कोई भी ऑपरेशन ऐसे नहीं कर पाएगा। करेंगे? मेरा ख्याल से नहीं हो पाएगा। कोई भी महान डॉक्टर हो जाए तभी इतना महत्वपूर्ण ऑपरेशन नहीं करेगा जो वचन करेंगे तुम्हारे साथ। कोई छोटा शब्द मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। हड्डी भी, मांस भी, और सभी को काट करके उसको कार्य करे, वो कार्य करेंगे। बहुत सावधान रहे। युवर प्रभु के चरणों पर अपने आप को समर्पण करके वचन के सामने घुटना टेको। प्रभु आपको आशीष देंगे। मेरा प्रिय बेटा और बेटी, एक सच्चाई में बोलूं, क्यों हमारे परिवार में आशीष नहीं, हमारा व्यक्तिगत जीवन में आशीष नहीं, हमारा सेवकाई में आशीष नहीं? आपने सोचा है? उसका मूल्य कारण वचन अपना जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पण नहीं किया। प्रभु ये वचन के द्वारा आपका दिल को स्वांदना दे, आशीष दे। एक और बार मोड़ करके प्रभु के चरणों पर अपना गलती को, अपना कमी को अंगीकार करने में प्रभु आपको सहायता करे। महत्वपूर्ण वेदी, महत्वपूर्ण हौदी। Praise to his holy name. आमीन।